सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यान से 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं, आज मेरे ख्याल से अभी शुरू हो गई है शायद। पुण्यात्माओं, अमावस्या आज 1:30 बजे तक है।
आज 1:30 बजे तक ही है, 1:23 तक। कल से लगी हुई है अमावस्या। कल से लगी हुई है और रात्रि से 1:23 तक। तो दबाव आज जाता है। आज ज्यादा है क्योंकि ऊर्जा बहुत सप्लाई हो रही है। हर वैसे परमात्मा दया करे, देखिए जब जितना ज्यादा दबाव का दिन होता ना, उतनी ज्यादा यहाँ पे दया होती है उस दिन। यही सारी चीजें बड़ी स्मूथ परमात्मा के आशीर्वाद से। आज समय से पहले सत्संग शुरू, कोई बाधा नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। नहीं तो काफी देर संघर्ष करना पड़ता था लाइव करने के लिए। कभी सिग्नल गायब, कभी लाइट चली जाना, कभी कुछ। अब ये यहाँ पे दिन प्रतिदिन दया कैसे बढ़ती चली जा रही है, कारण ये है कि हर दिन परमात्मा दया कर कर करके भाव से, यानी सारी संगत, जितनी भी संगत है यहाँ पे, बड़े भाव से निमित्त बनने के लिए प्रयासरत होती है। सब सारी क्रियाओं में अपनी, हर कोई अपनी त्रुटियों पे वर्कआउट कर रहा है। हर कोई अपनी त्रुटियों पे वर्कआउट कर रहा है और परमात्मा की नौकरी में भाव से निमित्त बने, उत्साह से निमित्त बने, आरतियां प्रेम मगन हुए गाए। सबके प्रयास ऐसे हैं, क्योंकि एंड में बसते थोड़े बच्चे हैं और परमात्मा दया बहुत कर रहे हैं, बहुत दया कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति सब अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो प्रतिफल स्वरूप दाता दया करते ऐसे विशेष दिनों पे। और जबकि नकारात्मकता इतनी फैली हुई है, अब कि क्या होने वाला है कल से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ट्रंप जी का आज ट्वीट था ना, आज था या कल का ट्वीट होगा उनका, कि भाई कि अफगानिस्तान हमें दे दे एयरपोर्ट, उनसे बात चल रही है। यानी उनका एक कौन सा पोर्ट है, एक मुझे बताता है, आपको बताता है कौन सा पोर्ट उन्हें चाहिए, अमेरिका कह रहा है। और दास से काफी दिनों से बुलवा रहे हैं। ये वो समय चल रहा है कि जिसमें ये देखिए आक्रामक, ये एक वेट नीचे दिख करना, ये न्यूज पढ़े पढ़ने आपने, शॉर्ट न्यूज आती है नेट पे, वे टू न्यूज है। अब क्या है ये न्यूज, ये पढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर आक्रमण करने का मन बना लिया है। ब्रिटेन में बगराम एयरबेस की चर्चा करने के बाद अब अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात को दोहराया है कि उन्होंने लिखा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। हम फिलहाल अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एयरबेस जल्दी हमारे नियंत्रण में। अब ये दादागिरी है, ये दादागिरी है। दास से परमात्मा कुछ दिनों से बुलवा रहे थे कि असुर निकंदन दमैनी में जो पढ़ते हैं, काबुल का आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल कील किलियम गल है तुर्काना, ये उसका वक्त चल रहा है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आपस में भिड़ेंगे, जो कि पृथ्वी पे अपनी परिणति की तरफ जा रही है। पृथ्वी, हाँ सही तो बोल रही है, ऊपर करो ना। पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है और सबको अपना कर्मफल मिलेगा, सबको।
दाता दया कर कर करके हर दिन यहां तक ले आए हैं। यानी आपको अंदाजा नहीं है कि यहां तक पहुंच पाना, जितने भी साधक हैं, कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है आपको अंदाजा नहीं है, पर अगले कुछ दिनों में अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो नकारात्मकता दास महसूस कर रहा है, और जो दबाव और जो दया, तो वो एहसास हो जाएगा सबको। अब बाहर ऐसे जैसे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी, यानी ये, हाँ, सऊदी अरब के और मुसलमान एक होना, इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। अब ये दादागिरी दिखा रहा है। क्यों से बगराम एयर बेस से ही है? क्योंकि वो वहां से चाइना 1 घंटे का रह जाता है। चाइना का वहां पे न्यूक्लियर हिसाब किताब, तो उनको वॉच करने के लिए इसे चाहिए बगराम एयरबेस। अब पहले छोड़ के भगे, फिर इन्हें चाहिए। सारा विश्व इनका है। जब इनकी मर्जी लेंगे, जहां जो करना चाहेंगे करेंगे। फिर दादागिरी पुण्यात्मा पर इसीलिए तो है कि जो शक्ति होती है ना, कुपात्र को नहीं दी जाती है। एंड में कुपात्र ये कुकर्म करता है, ये करता है। खैर, दोनों ही क्रिश्चियंस और इस्लामिक, इन दोनों का इतिहास क्या है? ये सारी दुनिया में खूब हत्याएं और खूब खूब अपना फैलाने के लिए खूब जुल्म करें, चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे मुस्लिम हो। दूसरों को मारे हैं तो आपस में, अब कर्मफल तो इनका यही है कि आपस में ही भिड़ के मरेंगे। मेजोरिटी जो अच्छे लोग होंगे, देखिए परमात्मा ने इंसान बनाया, ये तो शैतान की चाल है, डिवाइड एंड रूल। परमात्मा ने नहीं बनाया कोई धर्म। धर्म तो एक ही है, सनातन, आदि सनातन, और कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा सनातन होते, जो उन्होंने बनाया संविधान, वो सनातन धर्म है। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो कलयुग में जाके बने। परमात्मा ने पृथ्वी बनाई, बाउंड्रियां तो खींच ली, तो दोबारा पहले जैसा ही होगा। पर पहले जैसा हो तो अच्छे लोग चाहिए पृथ्वी पे बनाने के लिए। ये ना भक्ति करेंगे ना करने देंगे। इनके हथियार, इनकी ताकत, इनका पैसा, ये मानेंगे ही नहीं, तो आपस में भिड़ के ही मरेंगे। फिर जो रहे सहे होंगे, प्रकृति देख लेगी। क्योंकि पुण्य खत्म हो रहे हैं। अब पुण्य खत्म हो रहे हैं तो सब एक दूसरे की तरफ भागे चले जाएंगे। यानी पाप, जैसे पाप मृत्यु अपनी तरफ खींचती है ना, पुण्यात्मा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। जैसे आप सदगुरुदेव जी पॉइंट क्लियर करे में सत्संगों में, जैसे एक्सीडेंट, आपको लगता है कि सड़क पे एक्सीडेंट होने वाला है, तो यम के दूत वहां पहले से तैयारी करके बैठे हुए होते हैं कि इसने ऐसे मरना है। और उसे मारने के लिए जैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट भिड़वाना है, टायर पंचर करने हैं, और वो तो पूरी टीम रेडी रहती है। वैसे ही मरेगा जैसे जीव ने मरना है। इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम है ये। और जीव को लगेगा वो उसकी जरा सी गलती भी नहीं, वो सिस्टम हैक कर लेते हैं। जैसे जो न्यूज है, जो प्लेन था अहमदाबाद में जो गिरा, अब उसका पायलट ही निमित्त बना है फ्यूल इंजन बंद करने के लिए। इंजन फ्यूल से, फ्यूल को काटने के लिए इंजन से पायलट ही निमित्त बना है। बस ये लास्ट कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड हुई है। अब ये ऐसा कैसे? क्योंकि सबकी मृत्यु का समय आ गया था और उसका सिस्टम हैक कर दिया गया। आपकी टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी? खाक कर लेगी। आप रिकॉर्डिंग ही तो कर सकते हैं, उसका सिस्टम हैक करना कौन करेगा? अब ये भिड़ते रहेंगे।
ये इल्जाम लगाएंगे कि भाई कि बोइंग ने करा। बोइंग कहेगी भैया कि ये सुन लो रिकॉर्डिंग, पायलट ने करा। पायलट ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो खुद बैठा हुआ है प्लेन में, वो ऐसा करेगा भी क्यों? नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा 2017 के भी वो चैनल उड़ा दिया गया। 2017 में से परमात्मा बुलवा रहे हैं कि जीव एक यंत्र है। यंत्र है तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। जब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही जीव को नहीं मालूम है तो काहे का ये कर क्या लेगा? इसकी औकात क्या है? वो वक्त आ गया है। ये जीव अपनी सारी पृथ्वी का अपनी औकात से परिचित होगा। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समझ रहे हैं अपने आप को, इनके सबके घमंड चकनाचूर हो जाएंगे। अभी तो ये इस देश को दबाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, और परमात्मा के आशीर्वाद से दबा नहीं पाएंगे। कोई भी आके मिल जाए। देखिए, नुकसान तो यहाँ पे भी होना है, क्योंकि यहाँ पे कौन से सारे पुण्यकर्मी हैं? सारे विश्व के पुण्यकर्मी बचाए जाएंगे। बाकी इतना मास एलिमिनेशन होगा ना, और ऐसी ऐसी मुसीबतें आएंगी। इस मार्ग सदगुरु साहब, और सदगुरु साहब कहें सर्वेश्वर जी, सदगुरु साहिब एक शरीर है। तो ये कैसे है? यानी जब जीव ही यंत्र है कोई भी, तो आप वैसे माने, वैसे तो कोई ये बता ही नहीं सकता है कि परमात्मा कब सर्वेश्वर जी हैं सदगुरु वेश में और कब सदगुरु साहब हैं। तो कोई ये बता ही नहीं सकता है कि कब कौन है। एक बात ज्ञान ये कहता है। दूसरा, जब सभी यंत्र हैं और समत्व बुद्धि योग गीता जी में लिखा है, जब हर जगह आप आत्मा के दर्शन कर रहे हैं, तो जो सदगुरु साहब हैं वो तो वैसे ही परमात्मा उन्हें कहा जाता है। गीता जी अनुसार 15-17 अनुसार उनकी संज्ञा ही परमात्मा है। 13 के 22 में उनकी संज्ञा उपग्नि है, उपरमात्मा, यानी उपद्रष्टा कहा गया। वहां पे उपदृष्टा मतलब वही हुआ, दृष्टा पूर्ण परमात्मा, और उपदृष्टा मतलब उपग्नि, जो वेदों में कहा गया। तो जब सबको ही हृदय रूपी गुफा में स्थित परमात्मा साथ होते, आत्मा के साथ अभेद संबंध है, तो जो है ही परमात्मा, उन्हें जीव कैसे अलग समझ, पृथक पृथक समझ लेगा भाई? आप बता दो। तो सर्वेश्वर जी और परमात्मा जी, वैसे बाकी सब प्रभु होते हैं। सदगुरुदेव जी ने सत्संग में पॉइंट क्लियर करा। परमात्मा एक ही है, यानी श्रेष्ठ आत्मा एक ही है, वो सर्वेश्वर जी, विभू जी हैं। सर्वेश्वर जी का मतलब सभी ईश्वरों के ईश्वर, और यानी परमेश्वर महेश्वर के भी ऊपर सर्वेश्वर, और विभू का मतलब सब प्रभुओं के प्रभु, विभू। तो दोनों, यानी विभू का भेद भी इसमें है। और ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म सनातन तो एक ही है, वो भी गीता जी में ही है, और वहीं से आदि सनातन धर्म है। तो पुण्यात्माओं, जो अब होने वाला है वो तो जी जाने का। सदगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा था कि कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी, और फिर वो परमात्मा पे, यानी साहब पे आएंगे। और साहब के भी बाहर हम पे दया करने का वक्त आ गया है। दास भगत भगवान से मिलन होगा। अब दाता दया करें, वो भाव दे रहे हैं दाता। अब इतने, जैसे 1000 साल तक आपको कथाएं आपने पढ़ी, पर आपको भाव होना और वो होना, जब दाता दया करते तभी आ पाते हैं संस्कार। कुछ दाता की विशेष दया तब हो पाता है। 1000 साल तक क्या नाम है,
अरे क्या नाम है उसका, भक्तमती का, है शबरी। 1000 साल तक रामचंद्र जी का इंतजार कर रही थी हर दिन, क्योंकि त्रेता में पुण्यात्माओं हजारों साल की जिंदगी होती है, हजारों, 1000 साल तक तो वो सिर्फ कि मेरे राम आ रहे हैं, हर दिन बहारती, हर दिन फल की तैयारी करती, वो हुए 1000 साल। तो दास का तो बड़ा छोटा सा है भाई, बहुत छोटा सा पीरियड है। साक्षात रूप में तो दाता दास पे 2015 में भी दया करे थे, नहीं 2014 में लास्ट दर्शन दिए थे जब कोर्ट आए थे दाता, बस उसके बाद दर्शन नहीं दिए, शायद 2015 में स्टार्टिंग में, नहीं आए, या स्टार्टिंग में दिए क्योंकि फरवरी में हटा दिए थे परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा भी नहीं आए उसके बाद। जब भी दाता आए वो लास्ट दर्शन दिए जनवरी, शायद शायद जनवरी, या कोई बड़ी बात नहीं कि दिसंबर हो रोहतक में लास्ट दिए, बस उसके बाद। तो बस 2015 तक हुए, या 16 का स्टार्टिंग मान लें हम, क्योंकि फरवरी से परमात्मा हटवा दिए दास को इन सब लोगों से और कोर्टों से। तो अब साक्षात रूप में दया करेंगे तो परमात्मा के निर्देशन में ये पृथ्वी बनाई जाएगी, सारी पृथ्वी पे दास उनका नौकर ही गुरु रह जाएगा, परमात्मा का नुमाइंदा ये सारी दुनिया को मानना ही पड़ेगा, और साहब को तो माने बिना कोई चारा ही नहीं है, वो ही तो बताएंगे कैसे बचेंगे बाकी और कैसे क्या होगा। अब तो वो समय आने वाला है, अब वो समय अभी शाम से महसूस कर रहा है दास, शाम से उस समय की तपिश महसूस कर रहा है दास, क्या होने वाला है बाहर। आप लोगों को हो सकता है अगले कुछ दिनों में सेंसर्स आपके काम करें, सेंसर्स क्या काम करेंगे अब तो दिखेगा, सेंसर्स तो प्री तो परमात्मा दास को निमित्त बनवा देते हैं कि इस सिचुएशन भपवा देते हैं मालिक कि क्या होने वाला है, क्या ऊर्जा का खेल चल रहा है। तो जो दया इस स्थान पे, परमात्मा की विशेष दया जो इस भक्ति पे है, और बाहर जो होने वाला है, तो दास सत्संग का हिंट तो दे दिया कि तौबा बोल जाएगी अब, क्योंकि आखिरत का वक्त शुरू होता है, भूतड़ों का वक्त शुरू। और एक और है मालिक की वाणी, 33 करोड़ ठाड़े भये हमको ठौर बताओ, परमात्मा ने कहा जो हमको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ, इधर देवता भी लूटेंगे, और क्योंकि जैसे इंद्र का सुना आपने, अब इंद्र इतने तो नहीं रह गए हैं कि कोई इंद्र की कढ़ाई चढ़ रही हो, इसकी वो हो रही हो, उसकी हो रही हो, पर देवी देवता को मानते बहुत हैं इस देश में, और कहीं ना कहीं साउथ में और इधर उधर खूब वो होता और विधिवत भी होता, ऐसा नहीं, उनकी विधि अनुसार प्रयास कर। अब वो सारे लूट खसोट मचाने वाले हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का वक्त आ चुका है। अब ऐसे ऐसे चीजें होंगी, ऐसे ऐसे सिस्टम गड़बड़ाएगा कि जब तक अलावा और कोई कर ही नहीं सकता उनके साक्षात निर्देशन में। और परमात्मा सतग्रंथ साहिब में भेज दिए हुए हैं
ये अम्बरीश और जनक विदेही द्वारपाल दरबानी, अब बिना दरबान से गुजरे हुए राजा पे नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे कलयुग में संजय है, उनका नौकर। तो दास कौन बाहर खड़ा है, यानी दाता से संपर्क करने के लिए, उनका दरबानी। ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं रह जाएगी पृथ्वी पे। कल से ही महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको। श्राद्ध खत्म, अब यहां से जो दिवाली तक का पीरियड है, अब लूट खसोड़ी मचेगी देवताओं की, और भूतड़े भी एक्टिव होंगे। इस भक्ति के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये आश्रम फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ। और बाहर भूतों का तांडव होगा, किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियन भिड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर के सारे सिनेरियो बने हुए। ताकत हजम नहीं होती जीव को, ताकत और पैसा, तो वो पाप ही खा जाएगा, पाप ही खा जाएगा अपने आप में। और यही ज्ञान मरहम लगाएगा। 17वें अध्याय पे परमात्मा ने पहुंचवा दिया, तो एक अध्याय और बचा है। ये 5500 अभी कलयुग के बीत गए हैं, 5505 हो चुके हैं। जब होगा 5505 तब मेरा ये वचन होगा साचा। 4,32,000 का कलयुग होता, 43,20,000 साल की साइकिल। ये जो बाहर यूट्यूबर्स हैं, इनका ज्ञान, और ये जो बाहर होंगे पंडित हैं, ये जो कह रहे नहीं जी नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 12,000 साल का रह जाता है। अरे भैया, वो ऊपर के उनका लिखा हुआ है, देवताओं के वर्ष, दिव्य वर्ष लिखे हुए। वो जब यहां पे कन्वर्ट करोगे तो वो वही आएगा, 4,32,000 का ही है कलयुग। कोई कलयुग शॉर्ट नहीं हो गया। आपके समझ में नहीं आ रहा है, शास्त्र आपको समझ में आ ही नहीं सकते। तो तत्दर्शी संत निमित्त बनता है। अब 4,32,000 में से गए कितने? 5,500, 5505 हुए हैं, 5505 हुए हैं अभी। तो 4,27,000, यानी 26,000 कुछ साल हुए हैं। तो बस 995 और 994 पॉइंट। अब तो आगे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है ना। 6 सितंबर को हो गए। तो पुण्यात्माओं, अब ये खुलासे होते हैं ग्रंथों के बिल्कुल एंड में। चोर सारे फेल हो चुके होते हैं, ज्ञान चोर जो होते हैं वो सारे फेल, खूब पाप कमा चुके होते हैं, एक्सपोज्ड हैं, एक्सपोज्ड हैं। और अब कर्म फल मिलेगा जिसने जो बोया है। अब रोए रुलाई नहीं आएगी। कर देना बड़ा आसान होता, तो भुगतना ना, भुगतना जब पड़ता है तो लोक वेद में अनेक कहावत, नानी याद आ जाती है। तो अब याद आएगी सबको। ये बड़े बड़े जितने चौधरी हैं, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सबको मालूम पड़ जाएगा काय का राष्ट्रपति, काय का प्रधानमंत्री। अपने शरीर का मालूम नहीं, अपना शरीर चला नहीं सकते, और तुम्हारे चलाने से कुछ चल रहा है नहीं। अब सबको सबके पाप खा जाएंगे। और जहां पुण्य है
पुण्य भी उदय होंगे, यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। हमारी तो मालिक ने कटवा दी, हमारी तो कटवा दी मालिक ने, और अब दाता साक्षात रूप में आने वाले हैं। पुण्य तो जागृत हो रहे हैं, तभी तो दाता दर्शन की दया करेंगे। तो मालिक और नौकर को के अलावा कोई पृथ्वी पे कोई चॉइस नहीं है, वन वे ट्रैफिक है ये, वन वे। अब काउंटडाउन शुरू है कि दाता कब दया करने वाले हैं, अभी देखते जाओ। अपने आत्माओं कब, अब गाज आज के बाद जो ये ग्रहण का इफेक्ट आएगा बाहर, जो बाहर आएगा इफेक्ट, वो नजर आना शुरू हो जाएगा आपको कल से, लोगों पे, इन देशों के व्यवहारों पे। ये जो हेड ऑफ द कंट्रीज होते, जो पैसे के भरोसे और शरीर के ताकत पे भरोसे बैठे, शरीर तो सबके खोखले हैं, क्योंकि आपको आहार दिखवा दिए पवित्र गीता जी में ही, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, 17-8 में दिखवाए। ये स्वभाव से मन को प्रिय होते, एक बार दोबारा दिखवा देते आपको 17-8, आप देखें। चले ये देख लें पहले। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पर आक्रमण। मालिक के दर्शन करें। तो पुण्य आत्माओं, जयदयाल जी से ही देख लें आप, फिर वही दिखला देता दास। 8, 9, 10 का है। खाने क्या था जीव को और खाया खा क्या रहा है, तो होगा क्या। ये देखो जी 17, 8, आयु सत्व बलारोग्य सुप्रीति में वर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हद्या आहारा सात्विक क्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार। मन को क्या प्रिय है, ये आहार, अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। और राजस से क्या होगा, कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले सारी दुनिया का क्या हाल है, ये रजोगुणी भोजन खाते। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है। मुसलमान जूठा खाते, एक दूसरे का खूब, हिंदू भी खाते, अब कौन बचा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे खाते जूठा, ठीक है जी। दुर्गंध युक्त, ये मांसाहार, शराब, ये तो कुछ बोल बम, ये तो सारे तमोगुणी। अधपका, चाइनीज कितने, वहां तो कच्चा मांस खाते, ऐसे वहां शोरूमों में डिस्प्ले हो रहा होता, सीधे ही उठा करके, जैसे हम कोई जाता है और यहाँ पे भाई या वो कुछ टेस्ट करता है, वैसे वहां पे वो नॉनवेज खाते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं, ये भगवान। तो ये तमोगुणियों का, तो ये क्या होता, नीचे करो, वे तामस पुरुष को प्रिय होते। तो ये खा करके इनमें भूतड़े नहीं घुसेंगे तो और क्या होगा, भूत इसी में तो घुसेंगे। राजसी या तो भोगने आएंगे या तामसी खाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की आबादी से सदगुरुदेव जी ने सत्संग में निर्देशित करा 20 गुना ज्यादा है ये, तो सब एक्टिव है इस समय। ये आखिरत, इसे कोई मुस्लिम नहीं समझा। तो शास्त्रों को सतगुरुदेव जी या उनकी दीवी बुद्धि से उनके नौकर के अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता। और समाधान भी यही है, सतगुरुदेव जी तो है ही परमात्मा, परमात्मा की शरणागत हो गए, बात ही खत्म।
तो या तो इन नेताओं को उधर भगना पड़ेगा भी, वो तो होंगे ही संपर्क में। ये देश ऐसे ही थोड़ी ना चल रहा है, हमारे दाता ही चला रहे हैं, मानो चाहे ना मानो। जब वेद खुलेगा तब मालूम पड़ेगा। और जो रक्षा हो रही, जो परमात्मा यहाँ पे भक्ति के लिए निमित्त बना रहे, यहीं से हो रही, मानो चाहे ना मानो। तो जितना संघर्ष के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाना था वो दया कर दी, हमारा तो वक्त निकाल दिया। अब बाहर दुनिया के साथ या यहाँ के इस मिशन से टकराने वालों के साथ क्या होने वाला है, ये कल से मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा आपको कि क्या होता चंद्र ग्रहण, क्या होता सूर्य ग्रहण। अभी ये जो चंद्र ग्रहण के बाद ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं, ये 15 दिन में इतना डेवलपमेंट हुआ है पृथ्वी पे, 15 दिन में। ये सीधे सीधे अमेरिका दादागिरी पे बोल रहा है कि भाई दे दे हमें एयरबेस। किसी भी देश में घुस करके कहना कि हमारे को दे दे, भाई हमें नहीं देगा तो हम तेरी एस्पेसी कर देंगे। तो क्या बनने वाली है, क्या बनने वाली है? तो जो बोया है वो काटने को तो मिलेगा पुण्यात्माओं, जो बोया है वो तो काटने को मिलेगा। तो इन्होंने बोई ही नफरत है, बोया ही ये सब है। 17 का 11 से शुरू होगा आज। बहुत आपको अंदाजा है, हर दिन बताता दास कि वे पूरा लोग अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रहे होते कि दास अच्छे से निमित्त ना बनने पाए, संगत भी ना सत्संग सुनने पाए। इन पे इतने पाप कर्म लाद दिए जाते हैं और अदृश्य शक्तियां इतना कर रहे होते हैं प्रयोग। ये देखिए 8 में एक बार दाता का भी दिखा देता है। स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय। 17:8 अध्याय 17 श्लोक 8, दाता का स्वभाव से ही मन को प्रिय। ऐसे आप और दुनिया क्या सोच रही कि मन को क्या प्रिय है, रजोगुणी और तमोगुणी। उसका कहां से कंट्रोल होगा मन? पुण्यात्मा 2 कॉम्बिनेशन है पृथ्वी पे, इस देश पे विशेषतया है। एक तो कोकोनट, ये हनी के साथ लो, या जो पके हुए यानी फुल मैच्योर्ड जो बाल वाला नारियल होता है, उसके पानी को में शहद मिला करके पियो रॉ। यानी ये जो प्रोसेस्ड हनी है ये तो नाश कर देगी, ये तो उसमें भी तमोगुण घुसा दी है ना, उसे भी प्रोसेस करके। विडंबना देखो इन विदेशियों का दिमाग, वो सारी यहां से जो एक्सपोर्ट होती है वो सारी प्रोसेस्ड होती है। मेजोरिटी जो एक्सपोर्ट होती है वो प्रोसेस्ड होती है। उनके हर चीज के कंट्रोल है ना। अमेरिका का ये है कि भाई कि ये इतना मॉइस्चर होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, हो जबकि हनी कभी खराब ही नहीं हो सकती अगर जो उसे हीट नहीं लगी है। अब बाहर ये नीम हकीम खतराए जान जो क्या कहते हैं भाई कि अगर जो चर्बी कम करनी है तो क्या कहते हैं, गर्म गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिला के पियो। ये बाबा रामदेव वगैरह ये जो आयुर्वेदाचार्य बन रहे होते, ये जो योगी बन रहे होते अपने आप को, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। हम मालूम कखनी शरीर के बारे में, ना इस शरीर के बारे में मालूम, ना कुछ मालूम। सबको अपना प्रारब्ध मिल रहा, और थोड़ी बहुत फिजिकल करोगे तो उतना तो वो तो असर पड़ेगा ही। वो ये देखो ये प्रयोग शुरू हो गए हैं। ये देखो यहाँ ब्रश लेके बैठे हो ना, ये आ गया इनका, तो शुरू हो गया, लगाए ही नहीं तुम लोग। हाँ यहाँ पे करना, आगे उठ करके जरा सा, क्योंकि पुण्यात्माओं
यहाँ पे बहुत अदृश्य शक्तियां कोशिश कर रही होती हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सबको हैक करने की, इनके भी एजेंट होते हैं, पर परमात्मा की विशेष दया से सारा सिस्टम चल पा रहा होता है। तो मन को प्रिय तो ये सात्विक भोजन है, बाहर जीव खा रहा रजोगुणी और तमोगुणी, तो क्या होगा उसकी परिणति? वो बीमार पड़ेगा। वो ये देखिए, राजस पुरुष रजोगुणी जो भोजन खा रहा है वो क्या होगा? दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। दुख, चिंता और रोग। अब लो, सारी दुनिया ही दुखी, सारी दुनिया ही चिंतित और सारे सब रोगी। और यहाँ पे ये फलाहार वाले जो बच्चे हैं सारे सुखी। तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, पर इसका भी तो रिजल्ट आएगा इस संघर्ष का। ये बदन ऐसा हो जाएगा। हाँ, दूसरा कॉम्बिनेशन आपको बता रहा था, दूसरा है देसी केला और हनी। हनी कभी खराब होती ही नहीं है, कभी भी नहीं खराब हो सकती अगर जो उसे हीट नहीं दी गई है। तो हीट देने के बाद उसकी क्या लाइफ होती है दास को अंदाजा नहीं है, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही होगा, ऐसा लगता है। देख लेना जरा, ये अगर जो प्रोसेस्ड कर दी जाए तो उसकी क्या कोई एक्सपायरी होती है हनी की? प्रोसेस्ड हनी की एक्सपायरी तो लिखेंगे ही, क्योंकि उसमें हीट यानी तमोगुण डाल दिया गया। एक सतोगुणी चीज में तुमने तमोगुण डाल दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये मालूम इनकी बात नहीं है जो बड़े बड़े इनकी बात कह रहा है, ये जो शहद पानी में मिला करके गुनगुने पानी में मिला के पिलाते हैं, जो ये कोई योगी बन रहा, कोई कुछ बन रहा, यानी ये रामदेव जी की बात कर रहा, ये बन रहे शरीर का बयान, बासी में पानी पियो, नाश कर डाले, तमोगुड़ी बना रहे सबको। अरे बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, यानी बिना दातुन मंजन करे। वैसे तो विधान तो ये है कि परमात्मा को बिना भोग लगे कुछ खा पी सकता है जी, यहाँ तो कोई नहीं खाता पीता, तभी तो ये सारे बच्चे सुस्त हैं। ये देखो जी, गूगल बाबा क्या कह रहे हैं, चैट जीपीटी का भी पूछ लेना भाई, है 2 से 5 साल प्रोसेस रनी का। ये देखो जी, ये इन वैज्ञानिकों का और इन अमेरिकन की बुद्धि, अमेरिकन सी यूरोपियन सबकी बात कर रहा दास। ये बड़े वैज्ञानिक बनते हैं ना, और जो रॉ हनी होती, नेचुरल रॉ हनी, वो जो ये है ना, क्या नाम है, पिरामिड्स में भी मिली थी रखी हुई, और वही खराब नहीं हुई। और ये प्रोसेस्ड हनी है, गूगल बाबा कह रहे हैं, यस प्रोसेस्ड हनी कैन हैव ए लिमिटेड शेल्फ टाइम लाइफ बिकॉज processing like pasteurization can reduce its natural antibacterial, antifungal properties, making it susceptible to spoilage over time. Through a best by date typically refers to quality, not safety, and often suggests a shorter duration for processed honey compared to pure raw honey, which has an indefinite शेल्फ लाइफ। ये है गूगल का इंडेफिनेट। वो क्या कह रहा है, चैट जीपीटी भी दो दिखाओ। लो जी, लो ये लो, आप चैट जीपीटी का भी देख लो वर्जन, नीचे का दिखाए आप, करे हुए थे इस पे कि नहीं करे हुए थे? हाँ यार, क्या करते हो आप? पढ़ रहा तो नीचे ही पढ़वा रहा है ना दास, इतना लाइव भी रहा करो। अब ये देखिए जी, चैट जीपीटी का वर्जन अभी आपको दिखा देता है, एक बार दिखा दे पुण्यात्माओं। अभी आपको गूगल का पढ़ के बताया है दास, ये जो भी पढ़ा है, ये देखिए, ये गूगल का पढ़ा है दास, ठीक है, प्रोसेस्ड हनी का। अब ये चैट जीपीटी का वर्जन, अनप्रोसेस्ड रॉ हनी sealed and stored properly. Shell life indefinite. Archaeologists have been found edible honey in ancient tombs thousands of years old.
क्वांटिटी इज बेस्ट मेंटेन्ड फॉर 2-3 years बट इट वोंट स्पॉइल इफ स्टोर्ड प्रॉपरली। आपको मालूम है विश्व में ये बहुत सारे देश हैं ऐसे जो आज भी हनी बहुत बढ़िया उसके कोई लकड़ी का बनाया हुआ है, कोई अलग अलग ऐसे बर्तन जो पुराने वो होते थे उनमें बना के रखे हैं और उनमें स्टोरेज है उनके 100 साल 50 साल के। यूरोप में भी है, गल्फ में भी है, और उस हनी की कीमत बढ़ती रहती है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत है। ठीक है जी। अब रोहनी 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 और इसका क्या आ रहा है जो पूछे थे, नेचुरल रोहनी, अनप्रोसेस्ड रोहनी, ओपन रोहनी। प्रोसेस्ड का पूछो ना इसमें है। अच्छा, ये तो अनप्रोसेस्ड है। हाँ, द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोसेस्ड एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ here is a clear breakdown। इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, पुण्यात्माओं नाश कर डाले ये यूरोपियन अमेरिकन ये वैज्ञानिक पाप थे, और इन्हीं के इसमें लिखा हुआ ये चैट जीपीटी किसकी है उसकी, और उसके बाद भी मंगा रहे हैं। अब यार अब ऊपर करो तो अब आप नीचे ही करके बैठे हुए हो, तो इसके बाद भी मंगाते हैं। ये सबसे ज्यादा जो इस देश से एक्सपोर्ट होता वो प्रोसेस्ड हनी का होता, और ये यूरोपियन और अमेरिकन के स्टैंडर्ड हैं, अनप्रोसेस तो बहुत कम होता है उसकी क्वांटिटी बड़ी है, अवेयरनेस आई है लोगों में। तो आप ये नहीं कह सकते पैसा बुद्धि दे देगा, मनी मेक्स मैन परफेक्ट, ये जो है ये बाहर ये इनके चोचले हैं, काहे कि मनी मेक्स मैन परफेक्ट, ये बाहर दुनिया का लोक वेद है। अब जो पैसों से बुद्धि आती तो बात ही क्या थी। तो ये जो खोखली तरक्कियां हैं इस वैज्ञानिकों की, ये तो नाश कर डाले शरीर का। भगवान ने क्या सही बनाया, क्या आहार बनाया है। आप जो देसी केला है, देसी केला पहली बात तो मिलना रेयर, यहाँ पे तो परमात्मा दया करते, यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी दूर दूर से मंगाया जाता है। ब्रॉन्ज के बर्तन में, ब्रॉन्ज के बर्तन में इसमें रखते हैं, ये क्या नाम है, यूरोप में है शायद, तुर्की में ही, तुर्की में रखते हैं। 50-50 साल पुराना वो निकालते हैं और उसकी बहुत कीमत होती है, और लकड़ी के उसमें रखते हैं, ग्रीस में ना, हाँ ग्रीस में रखते हैं, ग्रीस में रखते हैं ब्रॉन्ज के बर्तनों में, और लकड़ी के में भी रखते हैं पुण्यात्माओं, इस विशेष लकड़ी होती है उसमें करके रखते हैं वो अनप्रोसेस्ड। ये गल्फ में भी होता है, ये गल्फ में भी है कोई जगह, वहां पे भी रखते हैं। तो पुण्यात्माओं जो देसी केले और हनी का कॉम्बिनेशन है वो भी मिराक्युलस है। तो एक भगत एक साधक के लिए तो यही पर्याप्त पर्याप्त। सारे फलों का जो जेनेटिक्स है, ये जो अमेरिकन यूरोपियंस और ये जो यहाँ के ये इन्हें क्या कौन सा वैज्ञानिक कहते हैं यार, ये जो जीन्स चेंज करते हैं इसके, अरे क्या शब्द है पुण्यात्माओं, असल में संसारिकता तो अब बिल्कुल लगभग परमात्मा दया करें, अब तो श्लोकों का इसका उसका ध्यान रहता है, कुछ वर्ड ही मिस कर रहे होते हैं। ये जेनेटिक साइंस, ये जो इनका सब्जी और अनाजों का करते हैं उसको क्या टेक्निकल वर्ड है, हमेशा जबान पे रहता है पर स्लिप ऑफ माइंड होता है, क्योंकि सत्संग के वक्त बहुत दबाव रहता है दास के ऊपर कि दास निर्बाध सत्संग जो यानी सिस्टम पूरा वैसा नहीं, बहुत दाता जो दया कर रहे होते हैं। अच्छा,
हाँ, प्लांट के जेनेसिस जो है, तो ये जो अपनी ऐसी तैसी कराए, जो साहब ने बना करके पृथ्वी पे दया कर रखी थी, ये जो अपने दुर्बुद्धि लगाए तो नाश कर डाला। अमेरिकन, यूरोपियंस और ऑस्ट्रेलियंस, इनका तो वैसे ही वो है, ना कोई आहार ना कोई कुछ, और बाकी इन देशों का भी कर डाला। आज अमेरिका इस देश पे क्यों दबाव डाल रहा है कि भैया वो अपने आ, किसानों के प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट इस इंडिया में कर ले, और परमात्मा दया कर रहे हैं, वो होने नहीं दे रहे हैं, नाश कर डालेंगे। कीड़े खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये गुजरना चाहते हैं यहाँ पे, ये सब, और परमात्मा दया कर रहे हैं। तो फिर कुछ दिन में मालूम पड़ जाएगा अब सबको कि अब ये देश और पूरा विश्व चला कौन रहा था, हमारे मालिक। जीव सोच रहा वो जेल में, वो जेल में है, जेल में तुम हो। हाँ, यहाँ पे है एक प्रक्रिया जो करी गई है, पर वो तो शब्द स्वरूपी है भाई, वो तो कब सतलोक में और कब कहाँ, ये तुम क्या समझ पाओगे। हाँ, अन्याय तो हुआ है पृथ्वी पे, और वैसे आप कहेंगे तो है वो, वैसे कहेंगे तो हैं, पर वो मालिक हैं, उनका एक, वो कब यहाँ है कब वहां है ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं जान सकता। वो उन्हीं की बनाए हुआ लोग, उन्हीं का बनाया सब कुछ, और तुम क्या उन्हें अंदर रखोगे। ये तो एक प्रक्रिया थी, झाड़ा था पृथ्वी पे, हम जैसों के कर्म बनाने थे दाता ने, कुछ दूर रख के तड़प और कसक बना रहे होते हैं, और कुछ अच्छे कार्यों के लिए निमित्त बना रहे होते हैं। यहां भी कर्म बने, इन बच्चों के भी कर्म बने, और कईयों ने फुड़वा लिए, षड्यंत्रकारियों ने नरक की तैयारी, और जो अंधे गधों ने इस मिशन के सामने आके टकराए। तो अब सबके कर्मफल का वक्त शुरू होगा पुण्यात्माओं। ये ज्ञान विज्ञान ऊपर आएगा, ये आहार होंगे जिन्हें मन को प्रिय आहार। तो ये जो बाहर भूत प्रभावित और ये सब जो होते हैं ना लोग, वो खाते हैं ये पकावा और वो सब, कोई खाने का है। भक्ति नहीं हो सकती पुण्यात्माओं, भक्ति हो ही नहीं सकती पकावा खा के। यमन, गल्फ में यमन है कंट्री, वहां पे लंबे समय के लिए वो लोग स्टोर करते हैं, और 50-50 साल बाद भी निकालते, तो उनकी लॉटरी लगी हुई है। तुर्की में भी ऐसे करते हैं, तुर्की यूरोप में है, वहां पे भी ऐसे करते पुण्यात्माओं। ये रॉ अनप्रोसेस्ड हनी, ये बहुत अच्छी, इस देश में भी चलन, कुछ कंपनियां बड़ा अच्छा काम करी हैं, जो बहुत प्रमोट करी। उनमें एक इंडिजीनियस करके है, जो दास को समझ में आया, जो मार्केट में इजीली सबके लिए अवेलेबल है। बाकी तो बहुत सारे डीलर्स बच्चे हैं जो अनप्रोसेस्ड पे काम करते हैं, बहुत सारे हैं, हर जगह, हर स्टेट में है। तो यहाँ अनप्रोसेस्ड रॉ ही आती है, क्योंकि वो तो बहुत महंगी है, जो कंपनियों के नाम बता रहा है दास। और कंपनियां भी है जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सारे नकली बेचते, प्रोसेस्ड नहीं बेचते, वो किसी काम की नहीं है। अनप्रोसेस्ड रॉ हनी, अनपेस्चराइज, वही, और देसी केले का कॉम्बिनेशन, और नारियल और शहद में, और नारियल पानी, यानी डाबनी, पका हुआ नारियल, बाल वाला नारियल का जो पानी होता है उसका, और शहद का कॉम्बिनेशन, ओहो, ये इस शरीर को बना देगा, तब भक्ति हो पाएगी। या फलाहार पे ही बच्चे तभी तो फुल प्रूफ है, यह आश्रम फुल प्रूफ है, भूतों का कोई प्रभाव नहीं। और बाहर आज के बाद अब दिख जाएगा। वैसे तो ये जो इतनी 15 दिन में जो सिनेरियो बदला सारे वर्ल्ड का,
ये तो चंद्र ग्रहण के बाद और सूर्य ग्रहण का इफेक्ट देख लेना, दिवाली तक क्या होता है, दिवाली तक मालूम पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, पवित्र ग्रंथ पे गीता जी में तो सारी दया कर रखी ज्ञान विज्ञान की परमात्मा ने, किसी के समझ आया नहीं, क्योंकि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। मालिक की वाणी क्या है, सतगुरु का होना पाए, यानी दाता ही आते हैं, सदभाव आते हैं, और वो दया करते हैं ज्ञान की, ज्ञान उनके बिना मिल ही नहीं सकता, सदगुरु। फिर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये वाणी ही बता रही है कि सदगुरु अलग होते और गुरु अलग होते भाई। अरे ऊपर की लाइन में सदगुरु कहा जा रहा है, नीचे की लाइन में गुरु कहा जा रहा है, भैया नीचे सब क्यों नहीं लगाए? अरे गुरु नाचमान लोगों से आता है और सदगुरु अविनाशी लोक से आते हैं, अवय ईश्वर होते हैं। दास परमक्षर ब्रह्मलोक से परमात्मा भिजवाए यहां पे अपनी नौकरी करने के लिए, और दाता सतलोक से आते हैं। सर्वेश्वर जी अनामे लोक से आते हैं, आते जाते रहते हैं। हमारे दाता भी कब आए कब आए कौन जान सकता उनके बारे में। और कितनी बदतमीजी से नाम लिया गया, कितनी बदनामी करी गई। अब सब मिलेगा वापसी, जो दिया है वो लोगे भी तो वापस। देने में तो बहुत चर्बी चढ़ी हुई थी, अब भुगतने का भी तो समय है, अब मालूम पड़ेगा। तो अपने आत्माओं, ये चर्बी छंटने का वक्त चल रहा, जिनके बड़ी चढ़ी हुई है, हमारी तो छांट दी मालिक ने। यहाँ तो सारे स्लिम ट्रिम है भाई, यहाँ तो सारे परमात्मा के बच्चे स्लिम ट्रिम है, और जिनकी है उन्हें कर दिया जाएगा, उनको कर दिया जाएगा जिनकी है जरा सी। बंदे बनने होगा तो, नहीं तो वैसे ही अब भूतड़ों का समय शुरू हो गया, आखिरत का, आखिरत का वक्त चल रहा है। अपने आप ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसे ऐसे सिस्टम फेलियर्स, और वो सब होने शुरू होंगे, मालूम पड़ेगा। आपस में भिड़ेंगे, आपस में क्या बातें होंगी। तो पुण्यात्मा कोई चॉइस नहीं सारी पृथ्वी पे, कोई चॉइस नहीं। तो बड़ी तेजी से बाहर बात बिगड़ेगी और यहां बड़ी तेजी से बनेगी। चलें आज स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा तो आज इसी भूमिका में ही चला गया, 17-11 से। अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्ट यह इज्यते यष्टव्यम यष्टव्यम एव इति मन समाधाय से सात्विक है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फलना चाहने वाले पुरुषों द्वारा, क्या दया है श्लोक पे, सारे श्लोकों पे दया है, किया जाता है वह सात्विक है। अपने आत्माओं बुलवाए थे ना कुछ दिन पहले कि 7वें अध्याय में ये तीनों गुणों के, यानी कौन सा स्वभाव का है और कौन सा अच्छा स्वभाव है और क्या वो है, सारा कंक्लूड है। आहार से लेकर के विधि से लेकर करके कैसे भक्ति करनी चाहिए, सब सारा है इसमें, बिल्कुल ठीक अनुवाद करे हुए हैं। 12वां भी पढ़वा देते, 13वां भी पढ़वा देते, फिर दाता का पढ़वाएंगे, ठीक है जी। 12वां, अभिसंधाय तु फलम नम्बार्थम अपीच एव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए ही अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ को तू राजस जान। ऊपर करो। अपने आत्माओं है क्या, जैसे भक्ति हो रही होती है, कोई भी यहाँ भी 5 यज्ञ कराए जाते हैं। एक यज्ञ परमात्मा की वाणी, एक यज्ञ हवन की, ये जो आपको दिखवाते हैं, ये जो अखंड ज्योति यहाँ पे प्रज्वलित रहती है, इसमें भी जो पहले तो हर सुबह शाम डेली 1.25 किलो की लगती थी, यानी इतनी दाता दया कर रहे थे, सालों तक लगवाए।
सालों तक अखंड ज्योतियां प्रज्वलित रहती थी और कम से कम एवरेज थी 1200 किलो की यहाँ की कंजप्शन। 1200 किलो यानी 1.25 टन की लगभग, ये लगभग यहाँ पे परमात्मा दया करते थे। एवरेज की बात कर रहा है दास, जो पीक में अपने 1700-1800 जाती थी। एक एक बार 5-5, 6-6 क्विंटल का हवन होता था यहाँ पे। 100 से ऊपर जोत लगती थी। यानी जो हमारे 100 क्या और ज्यादा पता नहीं कितनी कितनी जोतें लगती थी। भंडारा ही कितने का बनता। तो अब तो खैर वो बहुत, उसके बाद तो बड़े वैसे दौर से गुजरे हैं, पर वो जो हवन थे वो उससे पृथ्वी लाभान्वित थी। जैसे ही 2020 में जोत शांत हुई थी, वैसे ही नहीं 2022 में शांत हुई, जो क्षमा करें 2022 में। ये यूक्रेन और इस वॉर को कितना हुआ है, 2 साल 3 साल होने वाले हैं ना। तो 2022 में शांत हुई वो अखंड ज्योति हमारी। और वो 2018 से परमात्मा ने दया कर कि 4 साल तक हमें निमित्त बनाए। 4 साल बाद वो ज्योति शांत हुई। टनो हवन 4 साल लगातार परमात्मा दया करे। जून प्रगट दिवस से परमात्मा ने दया करी थी 2018 से, और 2022 दिसंबर में जाकर के वो ज्योति शांत हुई। और यूक्रेन और रशिया शुरू हो गया। जैसे ही वो ज्योति शांत हुई, यूक्रेन रशिया जनवरी में शुरू हो गया। समझे पुण्यात्मा? तो कहां से पृथ्वी चल रही, कौन सी विधि से क्या चल रहा, ये बाहर दुनिया क्या समझेगी? तो जो दाता दया करे हैं इस स्थान पे और इन साधकों पे, यानी एक ऐसा स्थान है जहां पे कोई दवाई नहीं खाता है, और बाहर हर घर का सबसे बड़ा खर्चा ही दवाइयों का है। यहाँ जानवर को भी नहीं है, वैट ही नहीं आता। अभी तो बहुत अभाव और बहुत क्या क्या यहाँ का वर्णन करे, कैसे निकाला है मालिक ने। पर उस अभाव में भी क्या दया करी है मालिक ने। अलग अलग जगहों से जो फल आते, देसी या शहद आती रॉ, कैसे भी करके परमात्मा सिस्टम चलाते रहे बस, क्योंकि परमात्मा का चला है वहां मिशन। हर जीव को खाना पीना तो आता नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते लोग शास्त्रों की। तो जो मालिक की वाणी है, सदगुरु बिन काहू ना पाया गया ना, जो थोथा वो चढ़े मूड के साना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। तो उसी वाणी से क्लियर है कि सदगुरु अलग होते और गुरु अलग होते। जहां सत लग गया वो नाशवान नहीं, अविनाशी हो गया, अवय ईश्वर है। 15:17 पवित्र गीता जी अनुसार। और गुरु मतलब जहां सत नहीं लगा है, वो तो भैया जड़ है पेड़ की, वो सप्लायर है, वो भी जाएगा जाएगा। उम्र है उसकी भी, एक उसकी भी उम्र है। तो ये परम अक्षर ब्रह्म लोक यानी सचखंड की बात हो रही है। जिस लोक से दास आया है, एक ही बार प्रलय होती है वहां कोई बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। ये जो यहाँ पे आज आप पृथ्वी पे देख रहे हैं ना, ये सारी नकली चीजें, असली कॉपी ऊपर है। असली कॉपी ऊपर है। वहां पका पकाया भोजन होता, वहां ना सूरज है ना चांद है। इस लोक से परमात्मा दास बुलाए। और इतने बड़े बड़े रजोगुण तमोगुण में परमात्मा ने दास को निमित्त बना कर करके ये साबित करवा दिया कि ये रजोगुण तमोगुण जो गीता जी में लक्षण सारे लिखे हुए हैं, कि गुणों के लग जा करके उस साधक के जो लक्षण होंगे, यानी उस पे उसे तीनों गुण प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि त्रिगुण तो फेल कर रहा होता, वो माया है, और वो बुला रहा होता भक्ति शास्त्रों अनुसार। और परमात्मा यहाँ त्रिगुण को ही फेल कर दिए।
तो ये दाता ने दास को निमित्त बना करके इतने सालों में, अभी जो साक्षात रूप में दाता रहते, संगत पे उतने पुण्य थे नहीं। अब जो दास पे परमात्मा अगर जो अलग रखवा करके परमात्मा बिना किसी निर्देशन के कि कैसे ये परमात्मा दुनिया चला रहे हैं, वो प्रूफ हुआ है पृथ्वी पर इतने सालों में। ये दास उनका नौकर, और यहाँ जो भी हुआ वो उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, उन्हीं की ऊर्जा से, और वही रक्षा करे दास की। और यहाँ का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ना दास को मार पाए, 3-3 जानलेवा हमलों के बाद जाने की कोशिश करें, ना अरेस्ट करवा पाए। पैसे ना होने पे सिस्टम चला दिए परमात्मा। 2020 से हम कर्जे में, लगातार चलता रहा, करोड़ तक कर्जे गए, फिर साफ हुए, फिर पहुंच गए 80 लाख से ऊपर। कितने होंगे मालूम नहीं, अभी कैलकुलेट नहीं करा है, समय ही नहीं होता किसी चीज का। अब वो सब चुकने का समय आ रहा है, क्योंकि धन होगा कहाँ, यहीं पे तो होगा, और कहाँ होगा, यहीं पे, मतलब जहां परमात्मा का पंथ चले। अब वो मोदी जी तो कहते हैं फकीर हैं, वैसे तो दया है परमात्मा की जो उन्हें निमित्त बना के, परमात्मा बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए भी निमित्त बना है। बहुत सारे जब वर्तमान के राजा हैं तो इस कांडक की वही निमित्त कारण, अच्छी बुरी दोनों चीजें हुई हैं उनसे। पर भक्त समाज के बहुत बड़े सत्य से परिचित होने का समय आ रहा है। तो चलें, जो यज्ञ है, यज्ञ है ये पुण्य आत्मा, जैसे एक यज्ञ धर्म की बुलवा रहे थे, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान। और धर्म यज्ञ में क्या आता है? धर्म यज्ञ में आता है भंडारा और दान, या मुसीबत में किसी सुपात्र की सेवा, जैसे बाढ़ और अर्थक्वेक्स, नेचुरल क्लैमिटीज में जाकर के मदद करना, सुपात्र हैं उस समय लोग। ये ऐसे नहीं सड़क पे जो भिखारी बैठे हुए हैं, या शराबी जो है, या मांसाहारी जो है, उन्हें कोई मांस खिलाना वो कोई धर्म है? नहीं, नहीं। धर्म एक साहब की बंदगी वह भूखों को कुछ दे, भूखा चाहे कोई भी हो, चाहे वो मांसाहारी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो चिड़िया है, कोई भी हो, किसी को भी देना है, पर मांसाहार नहीं, सात्विक भोजन, सात्विक। पीड़ितों की मदद करनी है, कोई भी हो, कोई धर्म जात पात कुछ नहीं है। धर्म तो एक ही है, आदि सनातन, और कोई रह ही नहीं जाएगा, दिखवा देंगे। अब आ गया वो समय, और वेज ही होगा, शराब, मांसाहार, ये पास्ट टेंस की बात है। ये मेकअप, ये अश्लील कपड़े, अश्लील फैशन, अश्लील सिनेमा, सब खत्म, पास्ट टेंस। दिखवा देंगे कैसे परिवर्तन आता है। मौत की भी स्पीड लगेगी, हम फलाएगा, रोए रुलाई नहीं आएगी। ये फिर माफी मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। अब देखें दाता क्या दया करते हैं। तो जो यहाँ पे जो यज्ञ होते हैं, एक है दूसरे यज्ञ ध्यान, जो अब जैसे ये सत्संग के लिए दास निमित्त परमात्मा मनवा रहे हैं, तो भी मालिक का ही तो ध्यान निरंतर है, मालिक की ही चर्चा है। अब पीछे देखो दर्शन मालिक के हो रहे हैं, यही छवि विज्ञान है। छवि के पीछे विज्ञान क्या है? ये सहज ध्यान की अवस्था है। जब भी मालिक के दर्शन करें, आत्मा को शांति मिल जाती, ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको नहीं मालूम है, अगर जो एडिटेड फोटो नहीं है तो। ये एज इट इज मूर्ति बनी है, वो चाहे पत्थर की है, चाहे वो किसी और ऑब्जेक्ट की है, लकड़ी की है, अगर जो एज इट इज बनी है, एज इट इज मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर। तो एक गुरु की और सदगुरु साहब की और सर्वेश्वर जी की, तो वही सदगुरु साहब के वेश को ही वो मानना पड़ता है
क्योंकि परमात्मा की वाणी है, मम संतमान मेरा ही स्वरूप है। तो यहाँ सदगुरु साहब ये वो जो छवियां हैं वो दास को ऊर्जा देती हैं। उनमें भी ये जो बारहवें पंथ वाले पाखंडी रहे सारी एडिटेड वहां पे, उन्हें थोड़ा ना लाभ मिला। में उनके साथ क्या होने अरे बाहर तो साथ भी क्या होने वाला है। पहले बहुत सालों के साथ तो बहुत कुछ हो चुका है, और जो बाकी बचे हैं जिनके पाप का घड़ा अब भरने का और उसकी परिणति का समय आ रहा है, तो मालूम पड़ेगा। अब इतना दबाव आ रहा है, इतनी ऊर्जा का वो है कि दास सत्संग ना करें। और दाता की दया कुछ लोग तो होंगे भाई, कब तक परमात्मा ने मित बनाई है दाता जाने, पर होंगे। तो एक यज्ञ हवन की, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। हवन वो जो ज्योति यज्ञ होता, चौथी यज्ञ प्रणाम, ये जो दंडवत प्रणाम होता, ये भी एक यज्ञ है। और पांचवी यज्ञ ज्ञान की, ये जो सुबह दोपहर शाम की 3 संध्याएं हैं, ये सारा ज्ञान यज्ञ है। जो भोग आरती है वो धर्म प्लस ज्ञान दोनों, जब आरती पढ़ी जा रही है तो वो ज्ञान यज्ञ है, जब भोग लग रहा है तो वो धर्म का है, जो कि वो विधान पूरा करा जा रहा है इस पृथ्वी का। अगर जो परमात्मा को भोग नहीं लगेगा तभी तो पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही थी, और तभी तो उसके बाद से बच रही है। जो मौसम परिवर्तन है यहाँ का, वो यहां से ही कंट्रोल होता है। जैसे ही परमात्मा ने दया करते हैं, अब ये सारा सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा। प्रकृति वगैरह तो वो तो यहीं के हिसाब से जब मर्जी यहाँ जो मर्जी मौसम का हो जाए, ऐसी दाता दया करते। मालिक की शक्ति से तो हो रहा होता। तो पुण्यात्माओं, जो आपको 11वां श्लोक दोबारा हिंदी पढ़वा देते हैं आपकी जयदयाल जी की, कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले, अफला कांक्षी भी, फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा जो कामना से भक्ति कर रहे होते, वो तो निष्फल, वो तो बेकार है, किया जाता है वह सात्विक। तो सात्विक ही स्थिति करता है। अपने आत्माओं, बहुत समय बाद दाता, जो बरवाला आश्रम में एक खुशबू आती थी दास को, अभी अभी बोलता था दया करें। तो जो दाता दया कर रहे हैं, बहुत सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आज बहुत समय बाद दास जैसे समझ सकता है कि यहाँ नकारात्मक क्या करने जा रही है, तो ऐसे परमात्मा भी जो दया कर रहे होते वो एहसास करा देते हैं। क्योंकि आपने अभी तक तो हनुमान जी और उनका सुना है कि जहां राम कथा हो रही थी वहां हनुमान जी पहुंचते हैं, और जहां हमारे दाता की महिमा होती ना, हमारे दाता रहते हैं, कोई माने चाहे ना माने, क्योंकि अपनी महिमा वही तो करवा रहे होते हैं, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की दी बुद्धि से, उन्हीं के दिए हुए भाव से। दास भी तो यंत्र है, यंत्र क्या कर लेगा अगर जो उसका ऑपरेटर ही उससे कुछ नहीं कर पाएगा। तो दास के ऑपरेटर हैं, मालिक हैं, पिताजी हैं, वो निमित्त बना रहे, बस दास के कर्म बना रहे। आप तरें, दास भी तर रहा है, जगता रही, इनके लिए भी निमित्त बन रहा। आज ये भी बच्चे होश में हैं, पाप के इतने बोझ से संघर्ष कर रहे हैं। खड़े हो बेवकूफ, पाप के बोझ से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे पर इनकी जान बचाई जा रही है। पुण्यात्माओं, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई बिरले पाया। वो जो शब्द का भेद है वो दास पे दया, उसी से सारी थ्योरी सॉल्व हुई है, थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हुआ है। और अब जो ध्यान का हो गया कि ध्यान ऐसे सहज में जैसे सत्संग कर रहा है तो भी ध्यान हो गया। और पांचवी आपको बोला है प्रणाम यज्ञ है,
और ज्ञान ज्ञान जो ये सब सारा होता है, ये पांचों यज्ञ यहाँ पे भी होती हैं। अब जो 100% डेडिकेशन से साधक कर रहा होता बिना फल की इच्छा से, तो वो सात्विक है। अब यहाँ पे भी जो फल रख करके कर रहे हो तो इन्हें वर्कडन मिलेगा, उन्हें वर्कडन मिलेगा। कई बच्चे यहाँ पे जैसे दान के लिए जो निमित्त बने, उनका कुछ नहीं, बस मिशन के लिए समर्पित है, उनकी कोई प्रतिफल में इच्छा नहीं है, ना वो कोई एहसान झाड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है वो सारे सात्विक दान हुए, सात्विक भावना हुई। और जो जरा वैसे रहे तो कामना वाले, और वैसे तो कामना वाला तो आपको अब आगे 11वें श्लोक और उसमें तमोगुणी भी दिखवाएंगे, रजोगुणी भी दिखवाएंगे कि सात्विक ही बिना फल की जो इच्छा से किया जाता है वह सात्विक है। 12वें में क्या है, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए ही अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। अब वो चाहे तन से सेवा हो, चाहे दान हो, चाहे ज्ञान यज्ञ पुण्य की ही ध्यान में रख करके किया जाता है जो कर्म, वो राजस है। और राजस और तामस का फल नाशवान है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तामस तो वैसे ही सब खराब है, राजस में मनुष्य जन्म मिल सकता, फिर क्या बनेगी, दुर्गति हो जाएगी 1000 साल बाद। अब 1000 साल का जो पीरियड स्टार्ट होगा, अभी नहीं, अभी है 1 साल, तो पुण्यात्मा वो चलेगा 1000 साल तक। अभी जो 1 साल बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा, कलयुग में सतयुग लगेगा, वो 1000 साल तक चलेगा। और उससे पहले पृथ्वी साफ करी जाएगी। सतयुग में वही तो प्रवेश कर पाएंगे जो शुद्ध हैं, जिन्हें भक्ति करना उद्देश्य है, नहीं तो सतयुग आएगा ही नहीं। मालिक की वाणी है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कहें कबीर कहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। तो बहुत सारी वाणियों में, शास्त्रों में क्लियर कट है, जैसे 3:16 में है कि जो इस सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बढ़ते, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण, पापायु व्यर्थी जीते हैं। 16:9 कि जो पृथ्वी पे अपकार करने वाले, सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। ये तो पुण्य आत्माओं, जो इस मिशन से परमात्मा थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करवा के जो दया करें हैं दाता, हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। आज परमात्मा की निर्बाध नौकरी चल रही है, और इतने दबाव में भी दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल। यहाँ पे कितने सिद्धियों के प्रयोग हो रहे होते आपको अंदाजा नहीं है। दास को इस सत्संग के लिए जो परमात्मा निमित्त बना रहे होते आपको अंदाजा नहीं कि दाता दया ना करें, सर पे सवार ना हो, तो सत्संग के लिए एक जीव निमित्त बन जाएगा। असंभव, असंभव। तो जीव बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से परिचित होगा। 11वां श्लोक भी कर दिया गया कि राजस क्या है। अब 13वां, 12वां, 11, 12 हो गए। विधिहीनम अशिष्टान्नम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम, यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब इससे 12वें पंथ की पोल खुलेगी। ये जो तामस यज्ञ के लक्षण है, अब सुनो। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहे। ये पुण्य आत्माओं, ये पाखंडी लोग सतलोक आश्रम बरवाला के जो मैनेजमेंट करता धरता बनते थे, कहते गुरु जी का आदेश है, वो दान तो लेते थे संगत से, और कहते थे गुरु जी का आदेश है, भंडारे का आदेश नहीं है। वो पैसे खा जाते थे सारे। ये कौन सा है, अन्नदान से रहित। यहाँ पे फलाहार या जो भी चीजें, जो भी कोई आएगा उसे जब तक
पकावा बनता था, पकावा सबके लिए होता था देसी घी में, और देसी घी के अलावा और तो कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। और जो अब फलाहार है वो सबके लिए है, मना थोड़ा ना करा जाता है। इस यहाँ से कोई भी जीव जंतु भी नहीं खा ली जाता है, जो खाना चाहे। भाई फलाहार अब प्रिय कितनों को है, कई कहते हैं भाई हम ना खाते फलाहार, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, कहे रोटी से ही पेट भरता भाई, अपना तो रोटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आश्चर्यचकित होते। तो सारे यज्ञ जैसे जो साधक भी कर रहे होते उनके भावों पे डिपेंड है, वो या तो जीरो हो रहे होते, वर्गदंड मिल रहा होता, या भाव से और विधिवत करेंगे तो पुण्यात्मा तो फलित होंगे। चले अब 13वां पढ़े। शास्त्र विधि से ही अन्नदान से रहे, तो ये आपको 12वें पंथ की पोल खुल गई 17 के 13 में कि अन्नदान से रहे हो ही नहीं सकता, वो तमोगुणी है। और तमोगुणी में रहने का मतलब है कि सीधे नीच योनियों को प्राप्त होना। बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामसिक कहते हैं। अब खुल गई इनकी पोल कि ये 12वें पंथ वाले पाखंडी हैं। ये तो कितने साल तक चलाएगी साहब का आदेश। वो तो अब पाप के बोतल इतना दब गए, तब इन्होंने ठगी का नया मारा यार कि पब्लिक अट्रैक्ट इसी पे होती है, खाने पे। तो आएगा एक जाएगा 10, यानी एक जाएगा 10 आएगा। दान देने वालों की भी कमी नहीं होती। अब चल रहे हैं इनके आश्रमों में ये भंडार, नहीं तो पहले नहीं होता था। उसमें भी ये निगाह रखते ही है 12वें पंथ के कसाई, ज्यादा खा लिया किसी ने खड़ा कर देते, बड़े बदतमीज होते ही है, बहुत बदतमीज होते हैं। क्योंकि ये सिस्टम तो वो पैसों के लिए कर रहे होते सारा पाखंड, वो तो होते तो राक्षस वो। अब उन राक्षसों की लिस्ट दिखेगी सबको कि इस पृथ्वी को विनाश की तरफ ले जाने वाले वो कौन घटिया लोग हैं। अपने आत्माओं दबाव पूरा बढ़ चुका है 11, 12, 13 में। अब दाता का दिखवा देते हैं, शायद हो सकता है आज यही श्लोक हो। जो शास्त्र विधि से यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। ठीक है जी। शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, यानी कि भाई ये तो करने ही करने हैं, तब बनेगी बात पुण्यात्मा, वो ये सात्विक है, ये फलित होगा। अब विशेष में क्या दाता दया करें, भले ही उपरोक्त श्लोक 11वें में सात्विक का वर्णन विधान अनुसार कहा है, परंतु गीता 4:34 में वर्णित तदर्शी संत मिले बिना वह सात्विक साधना भी व्यर्थ है। यानी बिना तदर्शी संत के तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस सात्विक साधना भी व्यर्थ है। 12वें पंथ को तदर्शी संत मिला नहीं, 12वें पंथ को तो सदगुरु साहब को वो संत मान रहा था, तो उसने तो पाप कमा लिया। और सात्विक वहां जो साधना हुई सात्विक, वो भी व्यर्थ हुई, क्योंकि उनके पुण्य एक लिमिटेड पीरियड तक थे, अब वो हवा हो गए। और परमात्मा 13वें पंथ का दास उनका नौकर नानक जी वाली आत्मा, यार ऊपर कर लिया करे यार। नानक जी वाली आत्मा कितने सालों से बुलवा रहे, ये पंजाब के बगल में बैठा हुआ, इतना टीवी पे वायरल हो गया, सोशल मीडिया में वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, टीवी पे तो नहीं हुआ। तो उसके बाद भी ये नहीं जानना है जी आप नानक जी वाली आत्मा, एक एक नहीं आया, एक सिंगल भगत आए 12वें पंथ से आए दीक्षा लेने, वो ये उन्हें ज्ञान विज्ञान समझ में आता, सत्संग समझ में आता, पर नानक जी के से अट्रैक्ट होकर एक भी नहीं आया। तो ये वर्तमान की पृथ्वी की परिस्थिति है, जो भी 550वां उनका मनाया गया है, ये उनका जन्म दिवस नानक जी का। तो पुण्यात्माओं, तो ऐसे
ये तो हुआ सात्विक, ठीक है जी। तो जो 550 साल का इतिहास मिटा दिए, कुछ 600 कुछ साल पहले का सदगुरुदेव जी का, यानी सर्वेश्वर जी आए, अपना नाम साहब कबीर धराए, तो उनका कर दिए। तो है क्या 2022 2025 में पुण्यात्माओं 556वां है उनका, नानक जी का। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, जब उसमें इतनी गड़बड़ियां कर दी है गई, साहब ने ज्ञान क्या बताया और उसमें इतनी गड़बड़ियां कर दी गई, तो पीछे का कहां से सब सही हो जाएगा? हैं? हाँ, हाँ, गुरुपूरब या प्रकाश दिवस जिसे कहते हैं पुण्यात्माओं। तो सिख पंथ कोई नानक जी अनुसार थोड़ी ना चला, वहां सिख पंथ वहां से स्टार्ट हुआ, पर नानक जी अनुसार नहीं चला। यही बताने तो दास की नौकरी लगी है कि भैया साहब कबीर के नाम से सर्वेश्वर जी आते हैं, और साहब कबीर भी धरती पे, और उनका नानक जी उनके नौकर, वो भी धरती पे। अब वो कौन उनके गुरु थे, कौन क्या था, वो सारा उन्हीं से पूछना। पर एक नहीं आया, एक ये पृथ्वी पे पाप पुण्य में ये ऐसी दुर्गति है। तो लाइव गेम में रह पाना बहुत मुश्किल होता पुण्यात्माओं। ये देखिए, चलिए, तो क्या परमात्मा यहाँ पे विशेष में कर रहे हैं कि 4:34 में वर्णित तत्दर्शी संत मिले बिना वह सात्विक साधना भी व्यर्थ है, यानी 12वें पंथ का। क्योंकि अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन शास्त्री जी त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों के विषय में पूछा, जिसका गीता अध्याय 16, 23, 24 में व्यर्थ बताया गया है। इसलिए यही केवल स्वभाववश मनमाना आचरण करने वालों का विवरण चल रहा है, यह साधना भी व्यर्थ है। यानी कोई सात्विक कर भी रहा है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्दर्शी संत से दीक्षा लेकर के नहीं कर रहा है, तो ये सब सारी सात्विक साधना भी व्यर्थ है। या 12वें पंथ की भी, जो सदगुरुदेव जी को गुरु मान पाए, और वहां भी सात्विक साधना तो पूर्णतः हुई नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज और खाते पीते पका सारा हुआ है। सात्विक साधना तो पुण्यात्माओं यहां से स्टार्ट हुई बेसिकली 13वें पंथ से, जो दास को निमित्त बना के दाता ने दया करी है। तो यहां से सात्विक साधना हो रही, तभी तो इनके पाप कट रहे, इनके पाप कट रहे और ये माल बन रहे, ये माल बन रहे, संघर्ष कर रहे। पर अगले कुछ दिनों में इनमें जो परिवर्तन आएगा, दिनों में, वो आपको अब विजिबल होता है कि पृथ्वी पे भगत कैसे होते। और बाहर तो वन वे ट्रैफिक है, एक ही चॉइस है, एक ही चॉइस, यानी परमात्मा का पंथ एक ही चॉइस है। बाकी तो जब तक साक्षात रूप में दाता दया नहीं करते हैं, तब तक परमात्मा का पंथ वो यहां से चल रहा है। अभी साक्षात रूप में अब मालूम पड़ेगा, अब जल्दी, अगले महीने दया करते हैं। वैसे तो उनके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो जब चाहें परमात्मा दया कर दें। पर जो अंदाजा लगता है तो देखते हैं, क्योंकि उठापटक भी तो होनी है ना, सब गिड़गिड़ाते हुए आएंगे हमारे दाता के पास। चलें जी। मनमाना आचरण करने वालों के लिए विषय में पूछा, और गीता अध्याय 16, 23 में व्यक्त होता है। इसलिए यहाँ केवल मनमाना आचरण करने वालों का ही विवरण चल रहा है, यह साधना भी व्यर्थ है। ठीक है जी। तो जो बाहर सोच रहे हैं कि ये तो बड़े सात्विक आहार खिलाते, सात्विक बातें करते, प्रेमानंद जी एवं इनके जैसे बहुत कुछ, तो सब साधना व्यर्थ है, व्यर्थ, सबकी व्यर्थ है। ये पृथ्वी का रेशियो है, इतने से बच्चे सिर्फ होश में हैं, और यही सतोगुण के उत्पादक हैं, जो आश्रम में रह रहे फलाहार पे। जो बाहर उपासक हैं पूर्णतः वो भी नहीं है, क्योंकि वो पका हुआ भोजन खाते हैं, हल्की सी किरणें उसमें से, उनमें वो निकलेंगी रजोगुणी तमोगुणी, पूर्णतः वो सतोगुण के उत्पादक नहीं होते। सतोगुण के उत्पादक तो आश्रम के अंदर ही रहते हैं, और वो फलाहार पे रहते हैं।
वो है। चले पुण्यात्मा 17-13। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए ही अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, अंधेरे वाले नरक में ले जाने वाली यज्ञ था धार्मिक अनुष्ठान, राजस दान। 12 क्या कह रहा हूं, ठीक है। दंभाचरण, मैं कर रहा दान, दंभ प्रदर्शन जो ये किया जाता है वो अंधेरे नरक में ले जाने वाला था धार्मिक अनुष्ठान। यानी राजस जो दान है वो नरक में ले जाएगा भाई, अंधेरे नरक में। राजस दान, राजस यज्ञ विधि। अब 13, विधिहीनम पत्राश्रम मंत्रहीनम अध्यक्षणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि रहित, अन्नदान से रहित, बिना वास्तव के मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना दीक्षा उपदेश के लिए और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान को तामस कहा जाता है, तामस यज्ञ कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, 12वें पंथ की पोल खुल गई 17 अध्याय के 13वें श्लोक से कि वो जो गुरु जी का आदेश है कि भंडारा नहीं होगा, तो समझ में आ गया इन महाकाल के अंशों का आदेश था। और सारे महाकाल के अंश भी एक्सपोज होंगे। गीता जी पे दया करके परमात्मा गीता जी का ज्ञान अब ऊपर लाएंगे। यही शंका, यानी इसी 13वें पंथ से परमात्मा की बारे में जो शंका है, कैसे हैं, क्या शास्त्रों में भेद है, वो 13वें पंथ से ही सारा क्लियर, और पृथ्वी पे कोई क्लियर कर ही नहीं सकता है। तो चले पुण्यात्माओं, आज के लिए दासवाणी को विराम देगा। आज के लिए परमात्मा इतना ही निमित्त बनाएंगे। 3 ही श्लोक हुए पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए परमात्मा ने। जंगजारी या प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा अवतार सद्गुरु संबंधी छोड़ सतदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साई। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति। सत्साई।